कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो आज मैं लेके आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों के लिए कि आप जिससे प्यार करते हो आज भी आपका प्यार एक दूसरे के लिए वैसा ही है, बट बिल्कुल भी शो नहीं करते हो, दिखाते नहीं एक दूसरे को। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब उन आपके पर्सन के पास बहुत समय होता है, जब वो अकेले होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, वो सोचते क्या हैं। ठीक है। आज ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी वो इसी टॉपिक पे रहेगी कि जब वो अकेले होते हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है। देखो, आपको क्या है कि सबसे पहले उनके ऊपर फोकस कर लेना है। ठीक है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। ओके, मुझे ये दिख रहा है गाइस कि जब आपके पार्टनर अकेले होते हैं ना, तो वाक़ई में अकेले होते हैं। ठीक है। इनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता है जो इनको समझ सके, जो इनको सँभाल सके या जो इनको हौसला दे सके। एक्चुअली इनको ऐसा फ़ील होता है कि पूरी दुनिया में ये इंसान अकेले हैं। ठीक है, बहुत अकेलापन ये इंसान फ़ील करता है। ओके। सब कुछ होते हुए भी ये इंसान मुझे अकेले दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये कैंडल्स जिस तरह से वैक्स गिर रही है, सिर्फ़ अकेलापन मुझे इस इंसान के अंदर दिख रहा है इस वक़्त हाल-फिलहाल। ओके, यहाँ पे वी बन रहा है, वी। ओके, जे। देखो, इनको ना ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके सिवा ना कभी किसी को समझा ही नहीं है। ठीक है, आपसे बेहतर प्यार और आपसे बेहतर चाहने वाला इंसान, केयर करने वाला इंसान और आपसे जैसे समझने वाला इंसान इनकी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा ये इंसान फील करते हैं। ओके, एल भी मुझे दिखा है यहाँ पे। देखो, आपके बारे में ये इंसान सोचते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपके दिल में क्या चल रहा है, कितना बुरा आप इस इंसान के लिए सोच रहे होंगे और कितना बुरा महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे लगता है कि ये फीलिंग ना ऐसी फीलिंग है जैसे आपकी नज़रों में ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान और जैसे नज़रों से गिर जाना, इस तरह से मतलब फ़ील कर रहा है कि आप ना इनके लिए बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसी मुझे इनकी सोच लग रही है आपको लेके। कहीं न कहीं ये पर्सन ना मतलब आपकी नज़रों में ना खुद को अच्छा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि इनका ये फ़ोकस ना आपके ऊपर इस तरह से है कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग गए हो। अब आपकी सोच में ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा जैसे ये इंसान थे। ठीक है, यही चीज़ मुझे लगता है कि इनको जीने नहीं देती है। देखो, ये खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत से सवाल करते हैं। इनको ना ऐसा फ़ील होता है कि आपके पास ना हर दर्द की दवा, हर दुःख की दवा इस इंसान को आपके पास नज़र आती है। बट इस वक़्त आपके सामने ये खुद को बहुत छोटा फ़ील कर रहा है, बहुत छोटा महसूस कर रहा है। क्या हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ को लेके ये
रिग्रेट तो कर ही रहे हैं, बट खुद को बहुत ज़्यादा आपके सामने छोटा फ़ील कर रही है इंसान। हो सकता है आपने इस इंसान के साथ झगड़ा या चीज़ें ख़राब होने के बाद भी इनको कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया, या इनके सामने आपने ज़्यादा गलत नहीं बोला या कुछ ऐसा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जैसे इनकी सोल, इनकी आत्मा आपसे बचती है, आपसे भागती है। ये खुद से सवाल करते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि आपसे बेहतर मुझे आज तक कोई नहीं मिला। तुमसे बेहतर मेरी लाइफ में कोई आया नहीं है, कोई आ नहीं पा रहा है, या मैं किसी को आने नहीं दे रहा हूँ अपनी लाइफ में। चाहे इस इंसान के आसपास बहुत से लोग हो सकते हैं, इसकी जॉब जहाँ ये करते हैं, इसकी फैमिली भी है, बहुत से लोग हैं इसके फ्रेंड सर्कल में, बट इसको, इनकी आँखों को, इनके दिल को जो तलाश है ना, वो आपकी रहती है, ठीक है? इनकी आँखों में अगर आप कभी देखो तो आपको प्यार दिखेगा, वो रिग्रेट दिखेगा, क्योंकि इनको पता है कि इनके दिल की दवा आप हो, इनकी मायूसी का जो सही करने का एक ढंग है वो आपको ही है, आप ही समझते हो, आप ही इसको खुश कर सकते हो। आपसे ना बात करने की बेचैनी रहती है इस इंसान को। इस वक़्त मुझे ये दिख रहा है कि अ, अकेला होने की वजह से ना मुझे लगता है कि ये बेचैन हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि ये इंसान अभी भी इस वक़्त ना अकेले हैं, बहुत अकेले बैठे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनकी लाइफ़ ही तन्हा हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी ये खुश हैं या खुश रहना चाहते हैं, या इनकी इच्छा है किसी के साथ खुश रहने की। क्योंकि बहुत ही परेशान हो चुके हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान। आपको भी ये एनर्जी इनकी फ़ील होती होगी। देखो, ये चाहे खुद कितने भी परेशान है ना, बट ये खुद यही ट्राई करते हैं कि आप परेशान ना हो, ठीक है? आपके सामने ये कुछ भी शो नहीं करते, कुछ भी नहीं शो करते, क्योंकि कुछ ठीक होने की इनको संभावना नहीं लगती है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, तो चीज़ें पता नहीं कितना टाइम लेंगी सही होने में। तो उस टाइम पीरियड में ये आपको दुःख नहीं देना चाहते, आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप तक ये कभी भी अपनी मायूसी, अपनी जो बेचैनी है, ये नहीं दिखाएँगे। देखो, इनको पता है गाइज़ कि आपसे, आपको ना इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सी कंप्लेंट्स हैं आपके दिल में, आपके मन में बहुत सी बातें हैं, जो आप करना चाहते हो इस इंसान से। बट फिर भी ये इंसान चाहता है कि चाहे आप कितने भी नाराज़ हो, कुछ भी इनको बोल लो, कितने भी दूर हो आप, बट फिर भी ये इंसान हर चीज़ के लिए रेडी है। क्योंकि इनको पता है कि आपकी शिकायत में भी ना इस इंसान के लिए प्यार ही छुपा होगा। वो अगर शिकायत भी करेंगे आप, तो वो भी एक शिकायत नहीं, प्यार है। मनाना चाहते हैं ये आपको। आप शिकायत जो करना चाहते हो ना, आप इनसे लड़ना चाहते हो, बातें क्लियर करना चाहते हो, इसे सब कुछ पता है गाइस। ये सब समझते हैं, सब जानते हैं, हर चीज़ को समझते हैं ये। ये तैयार है इंसान इस वक़्त आपकी हर शिकायत सुनने के लिए, आपकी हर कंप्लेंट सुनने के लिए। आपके दिल में जो भी है ना, ये चाहते हैं कि आप बोलो, आप इनके सामने रखो। क्योंकि आप ना इस इंसान की लाइफ़ का वो अकेलापन, वो अधूरापन हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ इसकी लाइफ़ कंप्लीट है गाइज़, ठीक है?
मुझे ये चीज़ दिखती है कि इनको ना आपसे कोई गिला शिकवा है, इनके दिल में कुछ ऐसी बात है जो ये आपसे कहना तो चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अगर वो बात ही आपसे करेंगे ना, तो आप इनसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दोगे, ठीक है? इसलिए ये वो बातें, वो चीज़ें अपने दिल में रखकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पास्ट की बातें, वो चीज़ें फिर से आप इनके सामने रखो और आप लोगों के बीच में फिर से जो रिश्ता ठीक हो सकता है, वो ख़राब हो जाए। इनकी लाइफ़ में ये अकेलापन गाइज़ ऐसा है कि चाहे कोई भी इनकी लाइफ़ में आ जाए, वो अकेलापन आपके सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है? बहुत ट्रस्ट है इस इंसान को आपके ऊपर। ये जानते हैं कि आपका प्यार कितना अटूट है, कितना एक लॉयल लव करते हो आप इस इंसान से, सब कुछ जानते हैं ये आपके बारे में। और ये सोचते हैं गाइज़ इस चीज़ के बारे में, अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं कि क्या जितना भरोसा आप करते हो, क्या मैं उस भरोसे के लायक हूँ? ठीक है? आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कभी भी इस इंसान के ऊपर आँच नहीं आने दे दोगे, कभी भी दुनिया की नज़रों में इस इंसान को बुरा नहीं बनाओगे। खुद हर दुःख सह के आप इस इंसान के लिए सब कुछ कर जाने वाले हो, ठीक है? ऐसे नहीं है कि ये इंसान इन चीज़ों को मानता नहीं, जानता नहीं है। जब ये अकेले होते हैं ना, तो ये भी सोचते हैं गाइज़ कि आपके मन में कोई शक है, आप जो इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, इनसे इन पे शक करते हो, इनके लिए चीज़ें जो नहीं है वो भी आप सोच लेते हो। वो इसी चीज़ के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? इनके दिल में है कि मैं ये चीज़ें क्लियर करूँ सामने जाके, ठीक है? इनकी लाइफ़ में आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं ले सकता, ये आपको खुल के बताना चाहते हैं। अब आपके मन का जो डर है ना, आपके मन की जो एक डर होता है ना कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ लॉयल नहीं है या आपके मन में कुछ डाउट है, वो ये क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको बताएँ कि सिर्फ़ आप ही हो इस इंसान के लिए और कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके बिना ये इस वक़्त भी अकेले हैं और जब ये अकेले होते हैं, तो आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल ये इंसान याद करता है। अपने फ्रेंड सर्कल में ये आपके बारे में बात करता है। ये बताता है कि आप चाहे इनसे दूर हो, बट आप दिल के कितने करीब हो आज भी। मुझे लगता है कि बहुत टूट चुके हैं, बहुत बिखर चुके हैं ये इंसान आपके बिना, ठीक है? इन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे दूर होके ये इस कदर टूट जाएँगे। इनको नहीं पता था इन चीज़ों का कि आप हो क्या इनकी लाइफ़ में। आज इनको रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़ें कि आप क्या मायने रखते हो इस इंसान के लिए। खुद को जोड़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बस आपके साथ अपने रिश्ते को एक लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। उन चीज़ों को के बारे में बात करना चाहते हैं, जो चीज़ें हो सकता है कि आप नहीं चाहते थे ना ही ये चाहते हैं कि फिर से हो। बट ये इंसान आपके साथ उन बातों को, उन चीज़ों को क्लियर करके ही आपके साथ नई शुरुआत करेगा। आप देखोगे कि कुछ ही दिन के अंदर आपको इस इंसान का मैसेज कॉल आ सकता है, क्योंकि ये जब भी अकेले होते हैं तो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, नई बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना, नहीं रहना चाहते हैं आपसे दूर। ओके? और ये रिश्ता अगर ख़त्म हो चुका है तो ये रिश्ता फिर से बनेगा, फिर से इस रिश्ते में न्यू शुरुआत होगी। ओके? फिर से ये रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी और एक मुझे लगता है कि एक अलग सा चैप्टर आप लोगों की लाइफ का शुरू होगा,
ठीक है? एक अलग से लेवल एक चैप्टर बंद होगा, ठीक है? वो शक करना, वो डाउट करना एक-दूसरे पे, वो चैप्टर बंद होके एक नई शुरुआत के साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत आते दिख रही है मुझे, ठीक है? तो कैंडल्स के लिए भी इतना ही देखेंगे। हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे इस वक़्त कि आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो और क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएँ क्या होती हैं आपको लेके, ठीक है? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कार्ड्स बताइए। जब भी ये इंसान अकेले होते हैं तो इनकी भावनाएँ होती क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके? देखो ये इंसान ना खुद को हील करता है। इन्होंने कभी होप नहीं खोई इस रिश्ते में, हमेशा चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये एक पॉजिटिविटी में रहते हैं, ठीक है? और इस वक़्त ये इंसान के माइंड में सिर्फ़ आपके साथ इस रिश्ते को सही करने का जो एक जज़्बा है ना, उसी के चलते मुझे ये दिख रहा है कि अपनी हीलिंग को करके ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? ये आपकी वेट करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड कोई सिचुएशन अगर है, तो वो उस थर्ड सिचुएशन से भी निपट कर आपके पास आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, वो एंड करना चाहते हैं उस चीज़ का जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आती है और फिर से आप दोनों को दूर कर देती है और फिर से आप दोनों एक-दूसरे को हर्ट कर देते हो। वो ऑन ऑफ जैसी सिचुएशन नहीं रखना चाहते। वो एंड करके उस चीज़ का जो ब्लॉकेज लेके आते हैं आपके पास आना चाहते हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं ये इंसान। कहीं पर भी हों, किधर भी हों, बट आपकी जो याद है, आपका जो प्यार, आपका जो लव है इस इंसान के लिए, वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इनका खुद पे कंट्रोल नहीं लगता है मुझे इस वक़्त और ये अकेला नहीं रहना चाहते। आपके पार्टनर को आपके साथ सेक्सुअली, फिज़िकली अट्रैक्शन भी होता है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जैसा था वैसा हो जाए और अकेलापन, आपसे दूर जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओके। और आप अपने पर्सन के लिए जितने लॉयल हो, जितने एफ़र्ट्स आपने करे हैं, वो एफ़र्ट्स ही इस इंसान को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। वो एफ़र्ट्स ही, वो प्यार ही, वो केयर ही इस इंसान को आपकी तरफ पुश कर रहा है। वो अट्रैक्शन जो इनको हो रही है, वो आपकी वजह से ही हो रही है। सो ये बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? स्टैंड लेंगे आपके लिए। जो चीज़ आप चाह रहे थे इस इंसान से, ये करेंगे आपके लिए। तो ये थे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस। अगर वो अकेले जब भी होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इस रिश्ते को सही करना है, एक न्यू स्टार्ट करनी है, ठीक है? क्योंकि वो अकेले हो चुके हैं, सबके होते हुए भी वो ना खुद को अकेला ही फील करते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।